हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 5 दोस्तों की एक बहुत ही खौफनाक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्टोरी हमारे साथ इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने शेयर की, तो आएँ अब उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी सुनते हैं। मेरा नाम वक्कास है। मैं नॉर्वे के शहर ओस्लो में रहता हूँ, जो यहाँ का कैपिटल भी है। हम 5 दोस्त हैं। हम यहाँ पर एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। तो अक्सर हम जब वीकेंड्स पर फ्री होते हैं तो हम प्लान्स वगैरह बनाते रहते हैं कोई एडवेंचर वगैरह करने के। तो एक बार हम में से एक दोस्त ने आउट ऑफ कंट्री जाना था, तो हमने सोचा इस वीक एंड पर उसी के घर पर गैदरिंग करते हैं। तो हम में से जो दोस्त बाहर जा रहा था उसने हॉन्टेड बातें शुरू कर दी। उसने हमें बताया कि नॉर्वे में एक चर्च है जिसे चर्च रून्स के नाम से जाना जाता है। ये असल में एक चर्च था जो अब खंडर बन चुका है। इसके बारे में काफ़ी वीडियोस वगैरह यूट्यूब और गूगल पर मौजूद हैं, आप लोग चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस दोस्त ने हमें बताया कि एक दफ़ा 5 दोस्तों ने इस चर्च पर जाने का प्लान बनाया। ये असल में एक खंडर नुमा जगह है और ये चर्च एक दरिया से सराउंड हुआ है, मतलब कि आसपास कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही वीरान जगह है। इस चर्च पर जाने के लिए हाईवे से एक कच्चा रास्ता जाता है। इस रास्ते पर एंटर होते साथ ही एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर रात 8 से सुबह 8 तक जाने के आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। तो वो 5 दोस्त, जिनमें से 3 लड़कियाँ और 2 लड़के थे, इस चर्च पर जाने के लिए अपने घर से रवाना हुए। अभी ये लोग इस चर्च पर पहुँचने ही वाले थे कि उन्हें बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हो गई। लेकिन इन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम चर्च तक भी ज़रूर जाएंगे। इस चर्च यानी कि इस खंडर के पास ही 2 पत्थर हैं और इन पत्थरों के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर जो भी गाड़ी आती है वो बंद हो जाती है, मतलब कि इन पत्थरों को क्रॉस नहीं कर पाती। तो इन लोगों की गाड़ी जब इन पत्थरों के पास पहुंची तो वो भी अचानक से बंद होगी। हालांकि इनकी गाड़ी BMW थी, जो कि अभी अभी शोरूम से निकलवाई गई थी। ये दोस्त बहुत ही हैरान हुए और जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो उन्हें अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। चर्च के अंदर जैसे कोई नाच रहा हो और कोई आपस में बातें कर रहा हो। इन लोगों ने सोचा कि शायद कोई और भी हमारी तरह एडवेंचर करने आया है। फिर कुछ देर बाद चर्च के अंदर से एक आदमी बाहर आया और वो इन लोगों से बातें करना शुरू हो गया। कुछ देर बाद उस आदमी ने एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ले जाना शुरू कर दिया। ये दोस्त उसके पीछे भागे, लेकिन उस आदमी ने इतनी ज़ोर से उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था कि वो लोग छुड़ा नहीं सके और वो लड़की को लेकर अंदर चला गया। अंदर जाते साथ ही वो गायब हो गया। बाकी दोस्त ये सब देखते ही गाड़ी की तरफ भागे। तभी इन लोगों ने देखा कि वो लड़की जो उस आदमी के साथ अंदर चली गई थी वो तो पहले से गाड़ी में मौजूद है और ज़ोर से रो रही है। इन दोस्तों ने उस लड़की से पूछा कि तुम तो चर्च के अंदर चली गई थी, तो तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, मैं तो गाड़ी से उतरी ही नहीं। मैं तो तुम लोगों को गाड़ी से देख रही थी कि तुम लोग पता नहीं किस अजीब आदमी से बातें कर रहे हो और फिर उसके पीछे पीछे अंदर भी जा रहे हो। तभी मैंने कुछ सूरतें पढ़ना शुरू कर दी और तुम लोग एकदम से चर्च से बाहर आ गए। ये स्टोरी जब उस दोस्त ने हमें सुनाई तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी इस एडवेंचर का प्लान बनाएं। तो हमें जिस दोस्त ने स्टोरी सुनाई जो कि आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, उसने कहा, भाई मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम लोग जाओ। तो अगले दिन हम चारों दोस्त इस चर्च के लिए अपने घर से रवाना हो गए। यह चर्च तकरीबन हमारे घर से 2 घंटे की दूरी पर है। हम लोग भी जब इस चर्च के पास पहुंचने वाले थे तो हमें भी अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हो गई, लेकिन हमने भी यही सोचा कि नहीं यार, यहाँ तक आए हैं तो आगे तक भी ज़रूर जाएंगे। जब हम लोग उन पत्थरों के पास पहुँचे तो हमारे दिल में ख्याल आया कि यार गाड़ी आगे नहीं लेके जाते, यहीं पर रोक लेते हैं, ये ना गाड़ी बंद हो जाए और हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। फिर एक दोस्त ने कहा कि नहीं यार, ये र्यूमर तो सुना है लेकिन अब देखते हैं कि वाकई सच है या नहीं। हम लोगों ने उन पत्थरों के आगे से गाड़ी गुजारी, लेकिन हमारी गाड़ी बंद नहीं हुई। तो हमें काफ़ी हौसला मिल गया कि यार ये तो सब बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी साइड पर जाके रोक दी और गाड़ी से बाहर आ गए। हमने सोचा कि यहाँ पर तो सब नॉर्मल है, तो कुछ देर यहीं पर बैठते हैं। तो हमने अपनी गाड़ी से मैट निकाले और हम वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ गए। उस खंडर नुमा चर्च के अंदर 3 कब्रें भी थीं जो काफ़ी पुरानी लग रही थीं। तभी अचानक से हमें किसी औरत की हंसने की आवाज़ आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था वो चर्च के अंदर हंस रही हो। ये सुनकर हम चारों दोस्त थोड़ा घबरा गए और हमने सोचा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। हम चारों दोस्त गाड़ी के अंदर आकर बैठे और गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर हम सब दोस्तों की बहुत हालत ख़राब हो गई। तभी हमने देखा कि हमारे पास से एक गाड़ी गुजरी
और उसने भी चर्च के पास आकर गाड़ी पार्क कर दी। ये देखकर हमें थोड़ा हौसला हुआ कि कोई और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उस गाड़ी के शीशे बिल्कुल ब्लैक थे, अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे थोड़ा हौसला हुआ और मैं गाड़ी से उतरा। मैंने सोचा कि अपने मैट भी उठा लेता हूँ और गाड़ी भी देख लेता हूँ कि ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैं मैट उठा ही रहा था तो मैंने देखा मेरे सामने एक भयानक औरत खड़ी है जिसका लिबास बिल्कुल वाइट था और वो मुझे अजीब तरीके से देख रही थी, जैसे वो मुझे खा जाएगी। ये देखना ही था कि मैं मैट उठाकर फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी के अंदर बैठ के सेल्फ मारा तो इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने फुल रेस देकर वहाँ से गाड़ी निकाली और अपने घर आकर सुख का सांस लिया। मुझे नहीं पता लगा कि उस गाड़ी वाले का क्या हुआ, क्योंकि जब हम वहाँ से निकले तो वो गाड़ी वाला वहीं पर मौजूद था। तो ये था आज का वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।